गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रपोजिशन का टॉपिक कर रहे थे, उसी टॉपिक को आगे करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन हम पढ़ेंगे राउंड, अराउंड और अलोंग। राउंड, अराउंड और अलोंग। राउंड, अराउंड और अलोंग में डिफरेंस है। जब राउंड प्रपोजिशन का हम यूज़ करते हैं, ये मोशन को बताता है, गति को बताता है। ये मोशनलेस, विदाउट एनी मोशन बात करते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की चारों दिशाओं को कवर करते हुए, ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं को कवर करते हुए बात करता है। ये भी ऑल डायरेक्शन को। अलोंग जो है वो मोशन और मोशनलेस दोनों हो सकता है, बट ओनली ये वन वे और टू वे की बात करते हैं। सारी दिशाओं को ये कवर नहीं करेगा, जबकि राउंड और अराउंड है वो पूरी दिशाओं को कवर करते हुए रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राउंड गोल शेप में हो, वो इस शेप में भी हो सकता है तो भी सारी दिशाएं कवर की जा सकती हैं। ये इस शेप में भी हो सकता है तो भी सारी दिशाएं कवर की जा सकती हैं, ठीक है। शेप का कुछ भी नहीं है कि चीज़ गोल होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका शेप कोई भी हो सकता है, बट डायरेक्शन सारी कवर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ट्रायंगल है, बट इसके चारों तरफ कोई चीज़ घूमेगी तो दिशा सारी कवर हो जाएंगी। ये देखो इसकी शेप राउंड है, पर इसके चारों तरफ कोई चीज़ घूमेगी तो सारी दिशाएं कवर हो जाएंगी। ये आपका रेक्टेंगल है, बट इसके चारों तरफ कोई चीज़ घूमेगी तो वो सारी दिशाएं कवर कर लेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं इनको। मैंने राउंड का बताया कि मोशन होना चाहिए, गति होनी चाहिए, और जो गति है वो कहाँ होनी चाहिए, ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में होनी चाहिए। जैसे सपोज करो अपने पास ये एक टेबल है और कुछ बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये बच्चे इसके चारों तरफ, चाहे एक ही बच्चा होगा, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारे हों, ये इसके चारों तरफ अगर गति कर रहे हैं, जैसे सपोज करो ये कुछ बच्चे हैं जो इस टेबल के चारों तरफ भाग के खेल रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या धीरे धीरे चल रहे हैं, तो इन्होंने क्या की, ये जो सारी डायरेक्शंस हैं इनको इन्होंने क्या किया, कवर किया, ठीक है। ये इसमें क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, सारी डायरेक्शंस को कवर करते हुए ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। हो सकता है एक सिंगल बच्चा हो, वही एक टेबल के चारों तरफ घूम रहा हो, तो वो मूवमेंट कर रहा है। इस कंडीशन में हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे, राउंड प्रपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि मैं ये बोलूँ, दे आर रनिंग राउंड द टेबल। वो टेबल के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राउंड। अब अपने को किससे पता चला कि राउंड लगाना है या अराउंड लगाना है, इस रन से। रन यानी मोशन हो रहा है, गति हो रही है, तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि अपने को क्या यूज़ करना है, राउंड का यूज़ करना है। बट ये ऐसे होता, दे आर सिटिंग, और यहाँ पे आपको ब्लैंक दे दिया, द टेबल। अब ये सिटिंग है, मतलब बैठे हैं, बैठे हैं तो मतलब ये क्या नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, मोशनलेस हैं। और इस टेबल के ये चारों तरफ बैठे हैं, ये सारे बच्चे इस टेबल के चारों तरफ अब गति नहीं कर रहे हैं, दौड़ नहीं रहे, ये बैठे हैं। तो दिशाएं तो सारी कवर कर रहे हैं ना, लेकिन ये गति नहीं कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आप किसका यूज करेंगे, आप अराउंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा अराउंड। तो जब सारी दिशाएं कवर करते हुए मोशन हो रहा है तब तो आएगा आपका राउंड। मोशन लेस है, कोई गति नहीं हो रही है, तब आपका यूज होगा किसका, अराउंड का। अब अलोंग, मोशन और मोशन लेस दोनों में यूज होता है, पर ये सारी दिशाएं कवर नहीं करता है, ये वन वे या टू वे है। जैसे कि सपोज करो ये रोड है, अब कोई पर्सन जो है या एक से ज़्यादा जो पर्सन है इस रोड के सहारे सहारे इधर से चल रहे हैं, या ये इधर से वापस आ रहे हैं,
ठीक है। इन्होंने इस रोड के चारों तरफ चक्कर नहीं काटा है, जबकि इसके सहारे सहारे ऐसे आ रहे हैं, तो ये 1 वे और 2 वे मूवमेंट हुआ। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, दे आर रनिंग अलोंग द रोड। मतलब वो दौड़ रहे हैं किसके, रोड के सारे सारे, ठीक है। तो ये 1 वे और 2 वे जो मोशन है, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, अलोंग का यूज किया है। अब जो मोशन लेस भी हो सकता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, रोड के सारे सारे यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, तो ये पेड़ मोशन नहीं कर रहे हैं, तो अपन ये कह सकते हैं देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड। ये डिफरेंस है आपका राउंड, अराउंड और अलोंग में। राउंड मोशन ऑल डायरेक्शन, अराउंड मोशन लेस ऑल डायरेक्शन, अलोंग मोशन और मोशन लेस दोनों ही होते हैं, बट 1 वे और 2 वे। ये आपका राउंड, अराउंड और अलोंग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रपोजिशन है इन, इनटू और इनसाइड। इन, इनटू और इनसाइड। जब कोई थिंग और प्लेस, ठीक है, विदाउट एनवायरनमेंट चेंज के उसी जगह पे स्थित है, ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता है, मतलब मैं एक बार लिख देती हूँ, विदाउट चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन। दैट कंडीशन में आप इनका यूज करते हैं। इनटू का कब यूज करेंगे, विद चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन। कैसे, पहले इन दोनों को देखिए। जैसे सपोज करो एक पूल है, उसमें कोई लड़की स्विम कर रही है, तो आप ये लिखेंगे सी इज स्विमिंग इन द पूल। क्योंकि जब आपने बात की वो ऑलरेडी पूल के अंदर थी, तो इसकी किसी भी सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज नहीं आया। बट अगर ये बाहर थी और जब आपने कहा उस टाइम ये बाहर से पूल के अंदर जाती है, तो आप इनटू का यूज करेंगे। आप कहेंगे सी जम्प्ड इनटू द पूल। तो मतलब इनटू क्यों यूज़ किया, क्योंकि जैसे कि ये पूल था, पहले ये बाहर की साइड खड़ी थी और उसके बाद इसने जंप किया, तो ये बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट में गई। एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो आपने किसका यूज़ किया, इनटू का यूज़ किया। जैसे सपोज करो आपके घर में कोई पर्सन आता है और आपके घर के गेट पर पूछता है कि मान लो सपोज करो आपका नाम राहुल है और आपका फ्रेंड बोलता है वेयर इज़ राहुल, एंड योर मदर इज़ एट द डोर। आपकी मदर डोर पे है, सी विल से ही इज़ इन हिज रूम, ही इज़ इन हिज रूम, वह अपने रूम के अंदर है। तो आपने कहा ही इज़ इन हिज रूम, मतलब जब आप ऑलरेडी अपने रूम में हो तो इन्होंने किसका यूज़ किया, इन हिज रूम। अब जो आपका फ्रेंड है वो बाहर से आता है एंड योर फ्रेंड entered into your room। आप ऑलरेडी रूम में थे इसलिए इनका यूज किया, क्योंकि कोई भी एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ था। पर मैंने कहा एंटर्ड इनटू रूम यानी ये आपके रूम में बाहर से अंदर आया, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हुआ। दैट कंडीशन में आपने किसका यूज किया, इनटू का यूज किया। तो जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट चेंज करके एक चेंज एनवायरनमेंट से दूसरा चेंज एनवायरनमेंट में जाता है, दैट कंडीशन में आप किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। अब इनसाइड क्या है, इनसाइड जैसे सपोज करो
ये कोई भी एनवायरनमेंट है और उसी एनवायरनमेंट के अंदर कोई और एनवायरनमेंट आप मेंशन करना चाह रहे हैं, दैट कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, इनसाइड का यूज करेंगे। जैसे सपोज करो मैंने अभी बताया, यहाँ पे आपकी मदर ने कहा कि ही इज़ इन हिज रूम, वह अपने रूम के अंदर है। फिर आपका फ्रेंड है वो रूम के अंदर आता है, ही एंटर्ड इन योर रूम एंड ही डिडंट फाइंड यू, वो आपको ढूंढ नहीं पाता है या आप उसे नहीं मिलते हैं। डेट कंडीशन में वो अगेन पूछेगा ही इज़ नॉट इन हिज रूम, वो अपने रूम में नहीं है। डेट कंडीशन में योर मदर, जैसे कि आप सपोज करो आपके रूम के अंदर ही यहाँ पे या तो हो सकता है कि बाथरूम हो, या हो सकता है स्टोर रूम हो, तो आपकी मदर क्या कहेगी, मे बी ही इज़ inside, he is inside the bathroom, ये हो सकता है वो बाथरूम के अंदर हो। तो कहने का मतलब है किसी एक कवरेज एरिया के अंदर अगेन कोई और कवरेज एरिया है, तो उस कवरेज एरिया को बताने के लिए आप किसका यूज करते हैं, इनसाइड का। जैसे सपोज को अपन पूरे घर को लेते हैं, तो आप कहोगे माई ब्रदर इज़ इन द हाउस, मेरा घर भाई है वो कहाँ है, घर पर है, ठीक है, इन द हाउस आपने यूज़ कर लिया। अब सपोज करो घर पे आके किसी ने देखा और वो घर पे नहीं दिख रहा है उसे बाहर, तो आप क्या कहोगे, ही इज़ इनसाइड द रूम, फिर रूम के अंदर है। ही सी, जैसे मदर के बारे में बात करें आप कहेंगे सी इज़ इनसाइड द किचन, वो किचन के अंदर है। तो अब आप उस पूरे घर के अंदर के कवरेज एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में ले रहे हैं। पहले वाला अपने रूम के सेंस में लिया तो रूम के सेंस में उसके अंदर क्या बना हुआ है, इस बार वाला अपने घर के सेंस में लिया तो घर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हमने बात की। तो किसी एक कवरेज एरिया के अंदर दूसरा कवरेज एरिया आप मेंशन करना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में आप किसका यूज करते हैं, इनसाइड का यूज करते हैं। इन है आपके विदाउट चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है, इनटू है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है। अब ये तो प्लेस के अकॉर्डिंग था इनका, इनका यूज़ टाइम के अकॉर्डिंग भी होता है, उसकी बात करते हैं। इन टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं, इन है, आफ्टर है, सॉरी आफ्टर, बिफोर, फोर है, सिंस है, इनको देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज करो आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी जो फिक्स पीरियड की बात करता है, फिक्स एग्जैक्ट टाइम की बात करता है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम चल रहा है तो पास्ट के लिए, पास्ट टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम आपका फ्यूचर का जो चल रहा है, इसके लिए आप किसका यूज करते हैं, आफ्टर का यूज करते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं चल के कोई ड्यूरेशन चल रही है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है, तो ये कोई ड्यूरेशन आएगी। तो ड्यूरेशन या तो पास्ट टू प्रेजेंट हो सकती है, पास्ट टू प्रेजेंट। अगर पास्ट टू प्रेजेंट ड्यूरेशन बता रहे हैं तो आप फोर का यूज करेंगे, और यही ड्यूरेशन आप प्रेजेंट टू फ्यूचर बता रहे हैं, प्रेजेंट टू फ्यूचर बता रहे हैं, तो आप यूज करेंगे इनका। और यही इन हम पढ़ने वाले थे। सिंस मैंने कहा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पास्ट टाइम के लिए आपने किसका यूज़ किया, सिंस का। फ्यूचर टाइम के लिए आपने किसका यूज़ किया, आफ्टर का। अब यही पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन है, तो इसके लिए आपने पास्ट से प्रेजेंट के लिए फोर और प्रेजेंट टू फ्यूचर के लिए आपने किसका यूज किया है, इनका यूज किया है। एग्जाम्पल देखिए, सी विल कम हियर इन ए वीक। एक सेंटेंस में लिख रही हूँ, सी कैम
ईयर, ए वीक। ठीक है, तो आपको ये देखना है, यहाँ पे मैंने केम पास्ट टाइम यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फ्यूचर, दोनों ही ए वीक मतलब पूरा एक सप्ताह है, तो फिक्स टाइम नहीं है, एक ड्यूरेशन है। तो पास्ट के लिए कौन सी के लिए यूज़ करते हैं, 4 का, तो ये तो हो गया 4। और प्रेजेंट टू फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट टू फ्यूचर, तो यहाँ पे विल प्लस V1 फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए आपने क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपने 4 यूज़ किया। एक बार मैं फिर बता रही हूँ कि इन और 4 क्यों यूज़ किया, क्योंकि ए वीक एक सप्ताह कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, पूरा ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, पूरे एक सप्ताह की बात कर रहे हैं। यहाँ से देखा आपने, ये फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है, फ्यूचर सिंपल, तो अपने कहा प्रेजेंट टू फ्यूचर किसका यूज़ करेंगे, इनका, तो हमने लगा दिया इन। यहाँ पे देखो केम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट, तो पास्ट वाले के लिए किसका यूज करते हैं, ड्यूरेशन के लिए 4 का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4। जैसे सपोज करो ये सेंटेंस ऐसे होता, सी विल कम ट्यूसडे, या ये सेंटेंस ऐसे होता, सी कैम had come Tuesday, she had come Tuesday। यहाँ पे मैंने लिखा सी विल कम, और यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ट्यूसडे। ट्यूसडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, एक फिक्स डे की बात कर रहा है, और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, फ्यूचर। तो फ्यूचर में फिक्स टाइम चल रहा है, तो आप किसका यूज़ करते हैं, आफ्टर का, तो यहाँ पे तो चल जाएगा आफ्टर। और यहाँ पे देखो सी हैड कैम मतलब पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, और इधर देखिए ट्यूसडे फिक्स पॉइंट की, तो पास्ट का फिक्स पॉइंट चल रहा है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग, ये बाकी सिंस और फॉर तो इसके साथ थे इसलिए अब मैंने पढ़े हैं, बाकी इनका यूज़ कर रहे थे, तो इनका यूज बताने के लिए मैंने आपको ये टाइम के अकॉर्डिंग बताया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट प्रपोजिशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।